गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पीएचयू और इलाहाबाद के जो इकोनॉमिक्स की क्लास हम लोग चला रहे थे। आज हमारा ये वीडियो नंबर हमारा जो है वो 5 है और आज हम लोग बात करेंगे उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र मीन्स पीपीसी इंग्लिश में बोलते हैं या और इसका दूसरा नाम है पीपीएफ या टीसी। पीपीसी का फुल फॉर्म है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व और पीपीएफ का फुल फॉर्म है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, ठीक है, या फ्रंटियर के नाम से भी जानते हैं इसको। उसके बाद टीसी का क्या फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और टीसी को हिंदी में कहते हैं परिवर्तन कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को क्या कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र और एफ को क्या कहते हैं सीमा की जो सीमा होती है। यहां पे ये बताया है कि अगर आपके पास में यहां पे एक बात ध्यान देना कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी या संभावना आप तो जान ही रहे हो कि कितना सामान बनाया जा सकता है इसमें, और उत्पादन का मतलब निर्माण, हम लोग क्या करना चीजों को निर्माण करना। तो इसके लिए एक चीज पहले से निर्धारित होती है कि ये उत्पादन संभावना जो निकाले जाते हैं वो कितने वस्तुओं के बीच में निकाले जाते हैं। इस बात को ध्यान देके आप लोग देखे चलिएगा कितने वस्तुओं के बीच में। एक बात आप लोग ध्यान इसका इंपॉर्टेंट है कि उत्पादन संभावना वक्र को और किस नाम से जानते हैं तो परिवर्तन वक्र, हिंदी में याद कर लीजिएगा। इंग्लिश में ये दोनों नाम है, तीनों नाम है, ठीक है, तीनों नाम इंग्लिश में भी है। अब उसके बाद हमारा बात आता है कि उत्पादन संभावना वक्र की कुछ मान्यताएं होती हैं कि माना जाता है तभी उत्पादन करेंगे। सबसे पहला मान्यता है कि इसमें कितने वस्तुओं का कॉम्बिनेशन होगा, इसमें हर्ष में दो वस्तुओं के सभी संयोजन कि दो वस्तुओं का, यहाँ एक वस्तु का निर्माण नहीं किया जाएगा। उत्पादन संभावना वक्र में हर्ष में कितने वस्तुओं का निर्माण किया जाता है दो, कितने दो, ध्यान देना कितने। ये मान्यताएं का मतलब कि हम लोग उत्पादन करने से पहले ये चीज मान के तब चलते हैं। दूसरा, जो हमारे पास उत्पादन के संसाधन होंगे, संसाधन मतलब पैसा रुपया मशीन, वो क्या होगा स्थिर रहेगा। ये नहीं कि आज इतना उत्पादन किया तो बढ़ गया, नहीं। तो ये उत्पादन संभावना वक्र ये मान कर चलता है कि अब इस संसाधन हमारे पास परिवर्तित नहीं किए जा सकते। तीसरी पॉइंट जो हमारी आती है तकनीकी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ये भी क्या होगा स्थिर रहेगा। तो उत्पादन संभावना वक्र में तीन चीजें हम लोग को मानना है कि इसमें कॉम्बिनेशन कितने वस्तुओं को होता है दो। अगर जो हमारे पास अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया ही रहेगा, हम लोग तब तक निकालेंगे दोनों वस्तुओं में कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आता है तकनीकी भी नहीं, यानी कि टेक्नोलॉजी बदल गई, रोज पे आए दिन बदलता है, इस बात को नहीं। ये उत्पादन संभावना वक्र इन तीनों चीजों को क्या करती है मान लेती है कि ये सब चीजें में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मीन्स कि ये किस सिद्धांत पे उत्पादन संभावना वक्र लागू है तो अवसर मतलब मौका, समझते हो ना, अवसर लागत सिद्धांत पर ये क्या है आधारित है। किस पे आधारित है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का अवसर लागत सिद्धांत पर आधारित है। अब अवसर लागत होता क्या है वो मैंने बता दिया नीचे। दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प का मूल्य ही क्या होता है अवसर लागत। दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए मूल्य का, जैसे एग्जाम्पल हम पहले अवसर लागत बता दें तब इसके बारे में और बढ़िया से बताएंगे। ये अवसर लागत सिद्धांत पर ही क्या होता है आधारित होता है। तो अवसर लागत सिद्धांत में अवसर लागत क्या होता है हम लोग बात उसकी करते हैं अवसर लागत में। अब जैसे सोचिए आपके पास ये क्या है बेटा, ये एक जमीन है, ये क्या है एक आपके पास जमीन है, ये कितना है 1 बीघा। कितना है बेटा 1 बीघा, ठीक है। ये जमीन कितना है आपके पास 1 बीघा। अब मुझे ये बताना आप लोग इसमें ध्यान से कि इस 1 बीघे में पहला आपके पास ऑप्शन होगा कि क्या होगा, आप क्या पैदा करो गेहूं, ठीक। दूसरा ऑप्शन होगा गेहूं प्लस चावल, एक ही सीजन में, दोनों सीजन मिला के ना पूरे साल भर की पैदावार करते हो तो गेहूं प्लस चावल। मान लेते हैं 1 बीघा से जितना भी उत्पादन हुआ उसको बेचकर आपको आय कितनी हो गई 40,000 रुपये आपने कमाया साल भर जो गेहूं चावल उत्पादन किए 1 बीघे में। या दूसरा ऑप्शन है क्या लगा दो आप लोग गन्ना, ऊख जानते हो, ऊख लगाए उससे आपको आय जो हुई वो कितना हुआ 30,000। तीसरा ऑप्शन है
आप लोग के अगल बगल होता है, अगर जिस खेत में रहर लगा दोगे, अरहर, अरहर, तो क्या अरहर काट लिया जाता है? नहीं, ये भी सर साल भर जाता है। इससे कितनी आय होगी? 25,000। या इसी जमीन को एक ही बीघा है, मैंने आपको शुरू में बताया संसाधन सीमित होंगे, तो हमारे पास जो साधन है वो क्या है? फिक्स है। यही तो हमारे पास साधन होगा कि इसको क्या करो, किसी को पार्टी हाल में बदल दो। किसी बदल दो? पार्टी हाल या लान में बदल दो कि लोगों का शादी विवाह कराओ। इससे जो आपको होता है, मिलता है, वो कितना मिलता है? साल भर में 50,000 रुपए। कितना मिलता है? 50,000 रुपए। तो ये आपके पास क्या है? 4 ऑप्शन है। आप क्या करते हो? सबसे पहले आपको अगर कहा जाए तो आप क्या करोगे अपनी 1 बीघे जमीन में? सिंपल सी बात है सर, हम लोग यही तो करेंगे, पार्टी हाल खोल देंगे। क्या खोल देंगे बेटा? पार्टी हाल खोल देंगे। ठीक है, अगर पार्टी हाल खोले तो ये होता है ना कि हम लोग अगर कहीं पे 100 रुपया कमाए तो हमारा लगा कितना, लागत कितना लगा, कितना लगा लागत। अब उसके लिए लागत आप लोग एक चीज जानते हो, सिंपल सा बात शुरू से जानते हो कि आप लोग जानते हो कि सेल्स प्राइस आपका कितना आ गया? 50,000। कितना आ गया बेटा? 50,000। तो कॉस्ट भी आपका कुछ होना चाहिए। मतलब कि सिंपल सा बात है, आप लोग जानते हो कि बेचे तो ये इतने का, लेकिन इसके लिए लागत कितना लगा? तो जो लागत लगा वो हम लोग क्या मान के चलेंगे? हम लोग क्या मानेंगे कि गन्ने वाला पैसा नहीं, अरहर वाला पैसा नहीं। क्यों? क्योंकि जो अगर हम लोग पार्टी में न देते तो क्या करते? गेहूं और चावल उगाते, तो कितना पाते? 40,000 रुपए। हमने ये चीज को छोड़ा ना अपना, जो चीज छोड़ा या त्याग किए वही इस 50,000 के लिए हमारे लिए क्या होती है? लागत होती है। बेटा ध्यान देना, तो मैंने वही लिखा, दूसरे सर्वश्रेष्ठ, दूसरे, दूसरा हो गया सर्वश्रेष्ठ, इसके बाद दूसरा नंबर है ये सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए, त्यागे, त्याग, त्याग, त्याग किया, त्यागे, छोड़े गए विकल्प का जो मूल्य होता है वही मेरा क्या कहलाता? अवसर लागत। मीन्स कि मैंने पार्टी हाल बनाने के लिए क्या छोड़ा अपना? गेहूं चावल। अगर पार्टी हाल वाला ऑप्शन न रहता तो आप क्या छोड़ते बेटा? पार्टी हाल वाला ऑप्शन न रहता तो आप क्या छोड़ते? सर उस कंडीशन में हम लोग अगर गेहूं तब उत्पादन करते तो गेहूं के लिए लागत क्या होता? सर गन्ना वाला 30,000 रुपए, क्योंकि वो सेकंड है। ठीक है, तो ऐसे ही जो चीज आप क्या करते? त्याग करते। जो आपका दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा वही आपके लिए क्या होता है? अवसर लागत होता है। तो हमारा उत्पादन संभावना वक्र किस पे लागू होता है? अवसर लागत। बहुत ही बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। बता दे रहा हूं अवसर लागत क्या है। तो आप लोग बोल सकते हो दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए या छोड़े गए जो विकल्प का मूल्य होता है वही हमारे लिए क्या होता है? अवसर लागत होता है। तो अब यहां पे भी आपको वही बोला है, यहां पे भी बोला है क्या? उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? तो उत्पादन संभावना वक्र का मतलब सिंपल सा एक ही लाइन में है, आप लोग जानते हो। यहां पे मैंने यही बताया है कि यहां पे कितने वस्तुओं का कंपैरिजन करते? 2। मैं ये मान के चलूंगा, अभी आगे फिगर से दिखाता हूं, उसको बताऊंगा। पहले एक और वर्ड चीजों को आप लोग जान जाओ, सीमांत लागत क्या है? किस चीज को? सीमांत लागत। सीमांत लागत क्या है? अब देखो सीमांत लागत, सीमांत अवसर लागत, ये बेटा अभी बहुत आएगा, हर पेपर में हर जगह रहेगा, ऑप्शन में आपके बहुत परेशान करता है। सीमांत का मतलब, अब देखो ये कैसे निकाला था? पहले इससे निकालने से पहले हम लोग उत्पादन संभावना वक्र की बात कर लें। मान लो हम लोग के पास उत्पादन जो संभावना, उत्पादन संभावना क्या था? A, B, C, D, E, ये हमारे पास क्या होता है? कॉम्बिनेशन हो गया कि इतना ऑप्शन है, इतना मेरे पास क्या है? ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखते रहना आप लोग। उसके बाद यहां पे मैंने क्या किया? गोलगप्पा, और यहां पे मेरा क्या हो गया? चाउमीन। ठीक है, ध्यान देना, जब चाउमीन नहीं आया था मार्केट में
और हमारे पास हम यही जान जाते हैं एक चीज, क्या कि अगर मेरे पास सपोज करो कितना रुपया था, 100 रुपया, संसाधन मेरे पास स्थिर है और हमारे पास कितने वस्तुएं होंगी, पहली जो मान्यताएं हैं आपको मैंने यहां बताया ना, मान्यता कितने वस्तु होने चाहिए, 2, उत्पादन साधन क्या होना चाहिए, स्थिर, और तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं वही चीज को कि यहाँ पे संसाधन मेरा क्या है, स्थिर, वस्तुएं कितनी है, 1 और 2। ठीक, अब इन्हीं के बीच में हम लोग संयोग निकालते हैं, कितना संभव हो सकता है। अगर 100 रुपया पूरा गोलगप्पे पे लगा दे तो हम कितना पाते, 100 गोलगप्पे, चाउमीन पे 1 रुपया भी नहीं। 100 रुपये लगाने पे कितना पीस गोलगप्पा मिलता, 100 रुपया सर, 100 पीस। अब बताओ अगर हम लोग 20 गोलगप्पे को छोड़ दे, 80 रुपया गोलगप्पे पे खर्चा करें, 20 रुपया का क्या खा ले हम लोग, चाउमीन, कितना खा ले 20 रुपए का चाउमीन, हमने क्या किया, छोड़ा, कितना रुपया छोड़ा सर, 20 रुपया। तो चाउमीन 20 रुपए में कितना प्लेट, या 20 रुपया मत लिखना, कितना प्लेट मिलेगा, 1 प्लेट मिलेगा, कितना, 1 प्लेट चाउमीन पाने के लिए गोलगप्पे का कितना पैसा छोड़ना पड़ा सर, 20 रुपया छोड़ना पड़ा। ठीक, क्लियर। अब देखो बेटा, अब तो पहले कंडीशन में हम जाएं या तो 100 रुपए का गोलगप्पा ले लें, दूसरा कॉम्बिनेशन बना कि नहीं कुछ गोलगप्पा ले आए और कुछ 1 प्लेट चाउमीन ले आए। ठीक है, अब आगे चले हम लोग, तो हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे बेटा, क्या किए, 60 पीस गोलगप्पा लाए और कितना प्लेट, 2 प्लेट चाउमीन ले आए, कितना प्लेट, 2 प्लेट चाउमीन ले आए। ठीक, अब ऐसे ही हम लोग आगे 40 पीस 3 प्लेट चाउमीन, फिर यहां पे आगे फिर हमारा पे कितना बेटा, 20 पीस 4 प्लेट चाउमीन, फिर F कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये मेरा क्या, 0 पीस, ये 5। अगर पूरा का पूरा 100 रुपया हम लगा दें तो 1 प्लेट का दाम कितना है चाउमीन का, 20 रुपया, तो हमें कितना प्लेट चाउमीन मिलेगा, 5 प्लेट, या तो चाउमीन ले ले। अगर पूरा गोलगप्पे लगा दे तो एक कॉम्बिनेशन, ये क्या बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है, A संयोग या B संयोग या C संयोग या D या E या F, यही मेरे पास क्या हो गया, विकल्प हो गया। अब इन्हीं विकल्पों में से किसी विकल्प को हमको क्या करके करना है, उत्पादन, मतलब हमको लेके मार्केट से आना है। उसी को हम लोग अगर रेखा के द्वारा, किसके द्वारा, रेखा से प्रदर्शित करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। क्या हम कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र। अब देखो बेटा, इसमें अगर हम लोग बात करें तो अवसर लागत कैसे निकलता है, कैसे निकलता है अवसर लागत, यहां क्या निकलता है बेटा, अवसर लागत। अवसर लागत मतलब जितना त्याग, यहां पे कुछ रहा होगा, कुल पैसा गोलगप्पे लगाए तो कुछ चाउमीन, कुछ गोलगप्पे का छोड़ के चाउमीन प्राप्त है, चाउमीन नील है, तो इसलिए अवसर लागत भी क्या होगा, नील होगा। अब बात ध्यान देना बेटा कि जब हम गोलगप्पे का कितना छोड़े सर, 20, अवसर लागत का मतलब क्या होता है, छोड़ी गई इकाई, दूसरा छोड़ा गया सर्वश्रेष्ठ इकाई, मैंने यही तो बताया था, त्यागा गया, तो कितना हमने त्याग किया सर, 20 रुपया चाउमीन के 1 प्लेट पाने के लिए। फिर यहां पे हमने अगला चाउमीन का 1 प्लेट पाने के लिए कितना छोड़े, पहले 20 था, फिर कितना छोड़ दिए सर, फिर 20 छोड़े, तो अगला 1 प्लेट मिला, क्योंकि ये 1 + 1 बराबर, पहले 1 प्लेट के लिए तो 20 छोड़ चुके थे, दूसरे 1 प्लेट के लिए फिर 20 छोड़े, तो कितना हो गया, तभी तो 2 प्लेट हुआ। अब फिर 1 प्लेट छोड़ने के लिए हमने कितना छोड़ा पैसा, 20 रुपया। हर बार हम कितना छोड़ रहे हैं, 20 रुपया ही छोड़ रहे हैं। तो अब एक चीज और लिख सकते हो, आप लोग देख सकते हो कि अवसर लागत का योग जो होता है बेटा, वो जितना आपके पास संसाधन होता है उसके बराबर होता है, 20 × 5 = 100। ये क्या हो गया आपका अवसर लागत, ये क्या निकल गया, अवसर लागत। अब देखो बेटा, अवसर लागत के साथ साथ हम लोग एक चीज और निकालते हैं, सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत का मतलब क्या होता है, सीमांत मतलब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से, यह लिखे यहां पे सीमांत, देखो एक वाई वस्तु की एक उत्पादन की मात्रा को उससे होने वाली उस कमी से है जो कि
एक्स वस्तु की एक अधिक इकाई के उत्पादन के फलस्वरूप होती है। इतना बड़ा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में मेरा लाइन सुन लेना। प्रत्येक सब लोग लिख लेना इसके बारे में यहीं पे, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से जो हम दूसरे वस्तु की एक इकाई को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। मीन्स अब देखो यहां पे भी मैंने वही लिखा कि एक्स वस्तु की, या हम लोग यहां लिख सकते हैं ना, गोलगप्पा की हम लोग क्या करते हैं, चाउमीन की एक यूनिट प्राप्त करने के लिए या एक इकाई प्राप्त करने के लिए गोलगप्पा का हम लोग कितना इकाई छोड़ते हैं, वही मेरा क्या होता है, सीमांत लागत। यहां पे सीमांत लागत हर जगह मेरा क्या आएगा, बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि एक ही चाउमीन की अगर मान लो कभी 2-4 बढ़ता तो आगे सीमांत लागत के बारे में और बताएंगे। सीमांत अवसर लागत बस इतना याद कर लो, प्रत्येक एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में छोड़ी गई मात्रा या त्यागी गई मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत अवसर लागत कहते हैं। ठीक, तो आज हम लोग बस इतना ही, चलते हैं बेटा, बाय बाय। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें और साथ ही साथ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें बेटा। बाय बाय।